जहां जहां खुदा वही वही भगवान निकल रहे। हमने आपको पहले भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया था कि संभल से लेकर काशी तक मुस्लिम मोहल्लों से ही क्यों भगवान अवतार ले रहे हैं। जहां खोदो वही नया चमत्कार हो रहा है। चमत्कार बड़ा भी है तो पिक्चर भी बड़ी होनी चाहिए। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां जहां हिंदू आस्था के प्राचीन प्रमाण खुद अवतारित हो रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं कि संभल से लेकर कानपुर तक, यूपी से महाराष्ट्र तक मंदिर धरती फाड़कर प्रकट हो रहे हैं। संबलेश्वर मंदिर, बांके बिहारी मंदिर से लेकर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के हिंडन टेम्पल की महाअवतार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भगवान की पूजा शांति और श्रद्धा के साथ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के कोपरगांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने नापाक इरादों के साथ भगवान के शिव मंदिर और नंदी की मूर्तियों को तोड़ डाला है। यह कृत्य न केवल धार्मिक आस्था को चुनौती देने वाला था, बल्कि हिंदू समुदाय के मन में गुस्सा और आक्रोश की लहर बना गया। यह हमला हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मकसद से ही किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कुछ जिहादी तत्व हो सकते हैं। इस हमले ने क्षेत्र के हिंदू समुदाय को एकजुट कर दिया और उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता प्रियंका लाठी ने अहिल्यानगर से ग्राउंड रिपोर्ट दी है। देखते हैं। अहिल्यानगर के पुनतांबा गांव से एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, पुनतांबा गांव में एक ऐतिहासिक घृष्णेश्वर मंदिर है, जहां पे बहुत ही पुराना एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थरबाजी हुई है और इस पत्थरबाजी में ये शिवलिंग खंडित हो चुका है। शिवलिंग के साथ साथ जो बाहर नंदी भगवान की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को भी पत्थरबाजी कर खंडित किया गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही पुनतांबा रेलवे स्टेशन के पास एक हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर में भी पत्थरबाजी हुई है और इस पत्थरबाजी के दौरान हनुमान जी की आंखें निकालकर हनुमान जी की मूर्ति को भी खंडित किया गया है। लगातार हिंदुओं पे मंदिर पे जो अत्याचार, हिंदुओं के मंदिर पे जो पत्थरबाजी होती हुई घटना सामने आ रही है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या किसी षड्यंत्र की ये तैयारी है? ये बहुत सोचने वाली बात है। कैमरामैन चंदन के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, पुनतांबा। यह घटना इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि कुछ सामाजिक तत्व देश की धार्मिक विविधता और शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हम शांति और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं तो ये कुकृत्य क्यों हो रहा है? ताली एक हाथ से नहीं बजती है क्या? क्या ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जानबूझकर कोशिश हो रही है? प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या दोषियों को जल्द गिरफ्तारी कर पाएगा? ये सवाल है। इस मुद्दे को लेकर बाड़ू महाराज खराज जी ने क्या कहा है, सुनते हैं। जो कल परसों पुलतांबा में जो घटना घटी है वो बहुत दुखजनक है। ऐसे भ्याड़ जिहादियों ने जो हमारे पत्थर की मूर्ति तोड़ते हैं, वो लोग जरा कान खोल के सुन लो। अरे आप हमारी पत्थर की, हमारे भगवान की मूर्ति तोड़ेंगे, लेकिन हम सनातनी आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। सुन लो, ये भ्याड़ वृत्ति। हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान जिहादियों ने कैसे पत्थर चलाए थे, याद है ना आपको? उसके बाद तो संभल सुर्खियों में आ गया था और आज तक खबरों में बना हुआ है। पत्थर चले, गोलियां चली, कई पुलिस वाले घायल भी हुए, राजनीति भी हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन सच अब भी अनसुलझा ही रहा है। दंगाइयों ने उस सच की परतों को उखाड़कर संभल पुलिस और फॉरेंसिक टीम के सामने लाने की ठान ली। दंगे वाले दिन उस गली में क्या हुआ था? अचानक भीड़ कहां से आ गई थी? गोली कहां से चली? पत्थर चलाने वाले कौन थे? ये सब साफ किया जाएगा। उस पूरी टीम घटना के रिक्रिएट किया जा रहा है, यानी सीन पूरा रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि साक्ष्यों के साथ साथ फॉरेंसिक मुहर भी लग सके। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे पूरी टीम यहां पर घटना वाले दिन को फिर से रिक्रिएट कर रही है। हमारे संवाददाता रामपाल सिंह ने हर खबर, हर तस्वीर आप तक लगातार पहुंचाई। आज फिर हमारे संवाददाता ने नए अपडेट हम तक पहुंचाए हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं, चलिए सुनते हैं। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल इन दोनों सुर्खियों में, जहां मुगलों ने कभी
जिस पर अत्याचार करके इसको निशाना बना करके हिंदू धर्म इष्टों को नष्ट किया था, दबाया था, कुचला था, वहीं आज प्रशासन की खोज में जहां खोदो वहां हिंदू धार्मिक स्थल निकल रहे हैं, तमाम धरोहर निकल रही हैं जहां कभी देवताओं ने भी आकर के धार्मिक स्थल बनाए थे। वो संभल की धरती आज चीख चीख कर कह रही है कि जो दबाया था, मुगलों ने अत्याचार किया था, वो आज प्रशासन की खोज में निकला। तो वहीं संभल के चंदोसी में भी रानी सुरेंद्रबाला की एक बावड़ी प्रशासन की खोज में निकली है, तो उसकी भी लगातार आज चौथा दिन है जहां पर जिसकी खुदाई की जा रही है। अब तक प्रशासन की खोज में उसकी 11 सीढ़ियां निकल गई हैं, जहां तमाम कमरे हैं, जबकि पहली मंजिल की अब तक लगातार नगर पालिका और प्रशासन की जो टीम है लगातार उसमें जुटी हुई है और साफ सफाई करने में जुटी है। तो इस तरीके से अब आखिर क्या निकलने वाला है, वो इमारत जहां देखो मंदिर, जहां देखो धार्मिक स्थल प्रशासन की खोज में निकल रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की जो खोज है लगातार जारी है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। संवाददाता रामपाल ने संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया से आज कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। संभल में प्रशासन की आगामी कार्रवाई को लेकर डीएम साहब ने क्या बताया है, सुनते हैं। संभल महात्म्य में उल्लेख आता है कि संभल में 19 कूप हैं, 36 पूर्वे या बस्ती हैं, 52 सराय हैं और 68 तीर्थ हैं। इसमें से 68 तीर्थ और 19 कूप मिलाकर के कुल 87 को देव तीर्थ कहा जाता है। तो उसी के अंतर्गत जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम है उन्होंने यहाँ सर्वे किया और लगभग 18 से 19 कूप उन्होंने देखे, जिनका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। और 5 जो तीर्थ हैं, जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, इन सभी को उन्होंने देखा। 23 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन संभल के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। एक उम्मीद जगी कि अब उन दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने 1 महीने पहले इस शहर को ढिला दिया था। आप सही सुन रहे हैं, वह हिंसा जब जामा मस्जिद से लेकर हिंदू खदेड़ दिया जा रहा था, आगजनी हो रही थी इलाकों में, पथराव और गोलीबारी का मंजर देखा गया था। दरअसल सोमवार को अचानक फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीमों ने संभल में मोर्चा संभाला। जामा मस्जिद और हिंदू खेड़ा इलाकों में मुआयना, क्राइम सीन रिक्रिएशन। अब क्या अब उन पर पत्थरबाजों और गोली चलाने वालों के चेहरे बेनकाब होंगे? जामा मस्जिद और हिंदू खेड़ा ये वही इलाके हैं जहां हिंसा का मंजर था। ये पूरा एरिया था, मतलब जहां पे पूरी आगजनी और ये सब पथराव और गोलीबारी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। अब जब फॉरेंसिक टीम उन स्थानों पर पहुंची है जहां से पथराव और गोलीबारी की गई थी, तो सवाल यह है कि जिन छतों से गोली चली थी, इनका सिलसिला शुरू हुआ था, क्या अब उन जगहों पर भी जांच की जाएगी? आपको याद दिला दूं कि एसपी खुद उस इलाके में थे जब गोली उनके पैर में लगी थी। तो क्या अब यह जांच उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने इस हिंसा के इनकी योजना बनाई थी, मास्टरमाइंड थे? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फॉरेंसिक मुआवजे के बाद उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार तेज होगी? पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे डालने का वक्त अब आ चुका है। सीन रिक्रिएट करने की इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का असल मकसद साफ है और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है, यह सब बता रहे हैं संभल के एसपी कृष्ण कुमार। देखते हैं। यहाँ पे 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न आयुओं द्वारा क्राइम सीन की रिकंस्ट्रक्शन की है कि किन परिस्थितियों के अंदर जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर उसी के अनुक्रम में और उन्होंने जो लोग जिनको गोली लगी थी और उसके अलावा जो लोग